हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी कि आप लोगों को मैंने तीनों ऑप्शंस दिया था कि इसमें से कौन सा वाला रीडिंग देखनी है। मैंने लिखा था टुमारो, बट फॉर सम रीज़न वो शूट मैं नहीं कर पाई। और फाइनली मैंने वो आज चेक करी एंड सबसे ज़्यादा वोट जिस पे आया था वो ये था कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू। तो दिस इज़ दैट रीडिंग। ये मैं सोच नहीं रही थी, एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग कि क्या बनाया जाए। देन सडनली आई रिमेंबर्ड कि मैंने ऐसा कुछ कम्युनिटी में डाल के रखी थी। देन आई चेकड एंड इट वाज दिस थिंग। सो यहाँ पे मैंने बेसिकली मेन एनर्जी पिक करूँगी। थ्री ऑब्जेक्ट है। दिस विल बी 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड करके बेस करके पिक करें इन तीनों में से जो भी आपको लग रहा है कि दिस इज़ फॉर यू, यू कैन गो विथ इट। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो जनरल रीडिंग के जैसा ही इसको देखें, बट अगर आप ये रीडिंग तक आए हो डेफिनेटली आपके लिए कुछ मैसेज यहाँ पे है। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू से दैट ये टाइमलेस रीडिंग है। एक्सक्यूज़ मी, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप कभी भी अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपके लिए कुछ रीडिंग में कुछ आपके लिए है, तभी आप तक पहुँचे हैं, अदरवाइज़ नहीं पहुँचते, राइट? बिकॉज आई बिलीव एनर्जी वर्क्स लाइक दिस। सो आई होप you pick your pile. So choose and then move forward, okay? I am picking a word nostalgia. जिन लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, देयर वुड बी समथिंग दैट समवन इज़ मिसिंग यू, और मे बी लाइक आप कोई चीज़ को लेकर नॉस्टैल्जिक हो, आपके चाइल्डहुड रिलेटेड कुछ है जो आप करना चाहते हो, तो यू कैन डू इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1, पीपल हु पिक दिस स्टोन, turquoise. Okay, so what is happening behind the scene for you? Okay, so there are multiple layers to this situation. Try seeing all of them before you reach a conclusion. So definitely आप confused हो regarding a situation, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, right? Okay, so I will pick what is this about. Okay, the High Priestess.
Okay, so what is happening behind the scene for you? Pile number 1. There are a lot of people जो आपके सामने कुछ रियलिटी रख रहे हैं. आई एम पिकिंग अ वेरी स्पेसिफिक थिंग. आई नो कि जो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट डेफिनेटली किसी के लिए है. Please continue to watch if you are married. If you are not, then this reading is not for you, okay? Yeah. You are married and you are in a like mode of confusion, like should I continue or should I end this situation? Because what I am picking, ये पाइल वेरी स्पेसिफिक है. एज आई सेड कि आप मैरिड हो या फिर आप ऐसे किसी से डेट कर रहे हो जो मैरिड है किसी और से. या तो मैं दोनों सिचुएशन में क्या है बताती हूँ. सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू इफ़ यू आर मैरिड. ओके, आप कन्फ्यूज्ड हो कि क्या मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो कन्फ्यूज्ड क्यों हो, पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है. आप इसीलिए कन्फ्यूज्ड हो क्योंकि जो चीज़ आपका एक्सपेक्टेशंस था वो फुलफ़िल नहीं हो रही. एंड ऑल्सो आप जो सोचते हो या फिर जो इन जनरल सोचा जाता है कि एक मैरिज में ये आपको मिलेगा, उस तरह का एफर्ट या उस तरह का कुछ भी आपको उस मैरिज से नहीं मिल रही, राइट. सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू गाइज? पाइल नंबर 1, you people are very strong. What I am channeling ki what are you trying to do? You are trying to keep the marriage just sake of it. You know, I am married. Now being married is something like a responsibility. So because of that I want to continue it, but you are not happy and your intuition is telling you कि आप इसमें लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू कर भी नहीं सकते हो. आपको बहुत जगह से ऐसा चीज़ें पता चल रही है रिगार्डिंग योर पार्टनर. फॉर सम ऑफ यू, यू ऑलरेडी नो दैट योर पार्टनर also have someone in their life. If not, feel still there is something sneaky in their life. You already knew it and you still trying to continue it. So what is happening behind the scene for you? The universe is asking you to move forward. Being free is the only solution in this situation. आप ये सोच रहे हो कि मैं इसमें कंटिन्यू करती हूँ एंड या फिर करता हूँ बिकॉज बचपन से जो सिखाया जाता है ना कि यू नो हैप्पी फैमिली शुड बी दैट. बट व्हाट इज़ हैपनिंग, ये एक ट्रैप है आपके लिए. आप जिस सिचुएशन में हो ये आपका हैप्पी फैमिली नहीं बन सकता है. आई नो इट्स साउंड्स रूड, बट आप जहाँ पे हो, जो मैरिज में हो, ये आपके हैप्पी फैमिली नहीं बन सकते हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू, I am telling you it's very clearly as I am channeling, you need to leave this marriage. Another thing, what is happening behind the scene for you? अगर आप ये करेज जुटा नहीं पाते हो, अगर आप गार्डेड रहते हो, अगर आप खुद के इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, सो देन यूनिवर्स विल डू सर्टेन थिंग्स. आपके हार्ट बहुत गंदी तरीके से ब्रेक होने वाले हैं जो शायद आप पर भारी पड़ेगा. तो बेहतर ये है कि आपको अगर कन्फ्यूजन आ रही, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर एक रिलेशनशिप सही रहता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई बारी नहीं आती, स्पेशली इन मैरिज, राइट. और आप जो कर रहे हो ना, बस एक नाम के वास्ते इसको लेके चल रहे हो. मैं आई एम क्लियरली सीइंग दैट टॉक्सिसिटी है, स्निकी थिंग्स है, मे बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, मे बी थर्ड पार्टी नहीं है, बट यू आर डाउटिंग समथिंग लाइक दैट. बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू इज़ यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर इमेज, यू आर ट्राइंग टू गार्ड योर सोल. यू आर, आपको इसमें जाना नहीं है लोग क्या बोलेंगे, यार ये तो सब कुछ छोड़ के आ गई, फिर से सिंगल हो गई. बट व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन थ्रू दिस रीडिंग, ऐसा है कि आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू मूव फॉरवर्ड. बट अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, आई एम रियली सॉरी टू से व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन. यूनिवर्स विल ब्रेक योर हार्ट इनटू पीसेस, जो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा. सो बेटर यू आर ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, ट्राई टू वर्क ऑन योर intuition and you will understand कि this is not the right place. and
this situation will never work out in your favor. Okay, pile number 1. For sure there is a third party involvement from your partner side. Okay, and you are trying to put effort, but there is something sneaky you have no idea about. You are hopeful for the future that everything will be sorted out, but what I am picking up, you intuitively know somewhere that it will never work out. You will be alone if you put effort in this situation. Pile number 1. Take stand for yourself. What is happening behind the scene for you, it's a clear message. अगर आप what is happening behind the scene for you, universe is preparing something to break your heart, so that आप वाइज बन पाओ, और सो दैट आप सोसाइटी के बारे में कम सोचो, इन फ्यूचर खुद के बारे में ज़्यादा सोचो. अगर आप इससे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि मेरा खुद का हार्ट ना टूटे, अपने करेज में आने की ज़रूरत है, जो आप शायद नहीं हो रहे हो. ओके, एंड मे बी आप ऐसा कुछ करोगे भी नहीं, देन यूनिवर्स विल ब्रेक योर हार्ट. आई एम सुन के बहुत आपको लग रहा है क्या रीडिंग चल रही है ये, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. बट यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग यू कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ऐसे ही तो नहीं देख रहे हो ना. टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, मूव ऑन. दिस इज़ नॉट योर हैप्पी प्लेस, नेवर विल बी. ओके, नंबर 1, पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई नो कि ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है, क्योंकि कितने लोग मैरिड यहाँ पे देख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. और इफ़ अगर ऐसा है कि आप ऐसे किसी से कनेक्ट करते हो जो पर्सन किसी और से कनेक्टेड है, स्टिल मैसेज यही है, एट दिस स्टेज यू कांट गेट what are you looking for from this place. Okay, so thank you so much guys. So जिन लोगों ने नंबर 2 पिक किया है, amethyst bracelet, let me check what is happening behind the scene for you. ओके, आई एम फीलिंग कुछ लोग ऐसे हैं जो पाइल 1 देखने के बाद पाइल 2 देखने आए हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है इंट्यूटिवली कि ये आपकी रीडिंग का ही कंटिन्यूएशन है, बिकॉज कार्ड ऐसा ही आया है. सो सबसे पहला कार्ड आया है, pushes you out of toxic cycles. Denial is never a solution. You can only push the problem under the rug for some time. Okay, and here is to know what is right for you. You can't attract abundance if you are surrounded by negativity. You will have to consciously take a step to eliminate the negativity from your life, so that you can move closer to what you want. Okay, आई एम फीलिंग कि जिन लोगों ने पाइल 1 देखा है ये उनके ही कंटिन्यूएशन है. मे बी पाइल 1 इज़ ऑल अबाउट अ मैरिड पर्सन आई एम पिकिंग, एंड पाइल 2 इज़ लाइक you are the one who is connected with a guy or a girl who is into a marriage or maybe a stable connection, and you are still there with a hope you will get something from this situation. Let me check what is happening behind the scene for you. I told you this is the continuation, because ये कार्ड लास्ट में आया था पाइल नंबर 1 का. आप चाहे तो पाइल नंबर 1 देख के यहाँ पे आ सकते हो. फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड्स आए थे पाइल नंबर 1 में लास्ट की तरफ. या बिकॉज इट्स द कंटिन्यूएशन, so better outcome definitely.
6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पाइल नंबर 2, वेरी स्पेसिफिक मैसेज आई एम चैनलिंग। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जो ऑलरेडी मैरिड है या फिर किसी और स्टेबल कनेक्शन में है, बट आप कोई रीज़न की वजह से, व्हाट एवर द रीज़न कैन बी, आप उनके साथ रिलेशनशिप में गए थे और काफ़ी लंबा समय तक आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स दिए। आपकी तरफ से मुझे नहीं लगता कि आपने कोई कमी रखी है रिलेशनशिप में, बट ऐसा अभी सिचुएशन है कि आपके जो वाइब्रेशन है ये थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ चुका है। अभी आपको कंफ्यूज, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि क्या यहाँ पे कुछ होगा भी, नॉस्टैल्जिक आप हो रिगार्डिंग द सिचुएशन। ऐसा लग भी रहा है कि शायद मैंने इतना एफर्ट डाली है, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, बट योर इंट्यूशन इज़ टेलिंग यू टू मूव फॉरवर्ड, है ना, राइट। तो ऐसा अगर है तो ये रीडिंग आपका है, अब इसको कंटिन्यू करें। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू, यूनिवर्स इज़ आस्किंग दैट आपने बहुत टाइम तक रह लिया, आपने अपने तरफ से बहुत मेहनत कर ली, बट दिस इज़ द टाइम कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप जैसे यहाँ से मतलब निकलने का आई थिंक प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोगों के लिए आपके और आपके पर्सन के बीच फाइट्स चल रही है, या फिर वो गुस्ट कर दिया, या फिर वो जा रहे आ रहे बार बार, तो ऐसा हो रहा है। तो आपको बोला गया है कि आप जैसे ही यहाँ पे एफर्ट देने की जगह ना खुद के ऊपर एफर्ट दोगे, आपको बहुत जल्दी आई एम चैनलिंग दैट आप अबंडेंस देखोगे, दैट विल बी फाइनेंशियल अबंडेंस। अनदर थिंग, आप जितनी भी बार निकलने की कोशिश करोगे ये रिलेशनशिप से, ये रिलेशनशिप ना आपको बुलाएगा, वापस बुलाएगा। द डेविल इज़ ऑल अबाउट, हम आपको जाने नहीं देंगे, यहाँ पे बहुत कुछ है, वापस आ जाओ। एंड यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से यू एट दिस स्टेज, आई एम चैनलिंग स्पेशली दिस ईयर 2024, आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। बी सिंगल, 2024 आपके पार्टनरशिप के ईयर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कार्ड्स ही नहीं है यहाँ पे भी। अगर आप देखोगे ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, विच मीन्स सक्सेस, एंड इट्स ऑल अबाउट योर ओन सक्सेस। इट्स नथिंग लाइक रिलेशनशिप एंड नथिंग। आई एम चैनलिंग, आपने किसी जगह में किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा ली, थर्ड पार्टी डेफिनेटली था, जो भी था, अदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, सब कुछ था, आपने अपना एफर्ट दी, बट आप भी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली थक चुके हो। एंड दिस इज़ द टाइम टू मूव फॉरवर्ड सो दैट यू कैन अट्रैक्ट अबंडेंस। बट येस, दिस इज़ दैट कि ये रिलेशन आपको बार बार बुलाएगा वापस, ये पर्सन आना जाना करेंगे, बट 2024 ऐसा है कि आपको अपने जो शैडो साइड है, जो आपको उस रास्ते में लेकर जाता है, उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। एंड बी सिंगल, आई एम पिकिंग अप। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर, आपको सिंगल बनाने के लिए इस साल तो आपको अकेला रहना है, दैट इज़ वेरी क्लियर। और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बोल भी रहा है कि ये इस कनेक्शन में अगर मैं रहूँगा लंबा समय तक, तो ये यहाँ पे तो कुछ होने वाला है नहीं, ये तो टॉक्सिक है। आगे भी जो मेरे लिए सही मतलब जो पर्सन मेरे लिए सही है, जिनको यूनिवर्स ने मेरे लिए चुना है ना, मैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकती अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो। आपको भी कहीं ना कहीं पता है, स्टिल यू आर फाइटिंग ऑल द ऑड्स, यू आर फाइटिंग with other people who are trying to stop you, you are trying your best to be in that connection, but what is happening behind the scene, यूनिवर्स आपको अकेले बनाने की कोशिश करे, आपको सिंगल बनाने की कोशिश करे, दैट इज़ देयर। एंड क्यों यूनिवर्स ये कर रहे हैं, बिकॉज उसके बाद आपके लाइफ में ह्यूज सक्सेस आएगा, दैट इज़ फाइनेंशियल सक्सेस, ओके, जो कि ये कनेक्शन में रहते आप नहीं मतलब अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके लाइफ में आप जब नेगेटिविटी से सराउंडेड होते हो, आप कभी भी पॉजिटिव कुछ अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो, दैट इज़ देयर, ओके। एंड दिस ईयर यू नीड टू बी अलोन, अगर आप खुद से यहाँ से निकल नहीं पाओगे, यूनिवर्स विल डू सर्टेन थिंग्स टू मेक यू अलोन। और 2024 इज़ अ ईयर टू बी अलोन, स्पेशली आप अगर ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी था, तो दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल सक्सेस फॉर यू, पाइल नंबर 2, ओके। बट यहाँ पे रहते आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। एंड अच्छा, और ऐसा भी है कि आपने जो आपके जो एज आई सेड कि जो आपके लिए सही पर्सन है, आप उनको भी अट्रैक्ट तभी कर पाओगे
कम से कम आपको ये पूरा साल तो अकेला रहना है। देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि क्या नेक्स्ट ईयर ऐसा मतलब पॉसिबिलिटीज़ है। नो, इट विल टेक सम टाइम। आपका मे बी ऐसा हैबिट है, आप सिंगल ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हो, बट ये आपके टेस्ट है। एक्सक्यूज़ मी। ऐसा है कि आपको अकेला रहने के लिए बोला गया है, मे बी नेक्स्ट ईयर अगस्त तक, या फिर और भी बात बहुत स्लो एनर्जी है, बट समवन विल कम इन टू योर लाइफ एंड दैट विल बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट, बट इट विल ओनली हैपन व्हेन यू मैनिफेस्ट समथिंग न्यू, एंड वो जो कनेक्शन होगा वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा। बट उसके लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल तक सिंगल रहने की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। इसके तैयारी चल रहा है। बहुत रिलेशनशिप आपने रह लिया, आपको मतलब बैक टू बैक इसके साथ, मतलब आई एम नॉट जजिंग यू, बट आपने ट्राई बहुत किया, बट आपको लगा था कि एक्सप्लोर बहुत करने से ना एकदम सही पर्सन को मतलब पिक कर लूँगी या लूँगा, बट दिस इज़ नॉट, मतलब ऐसे नहीं होता ना। आप बैक टू बैक कनेक्शन में जाते रहोगे, आपका ऐसा होगा कि आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में सरेंडर, मतलब आपके जो आसपास का जो माहौल है वो नेगेटिविटी रहेगा। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कैसे करोगे? और अगर ऐसा भी है कि नहीं, आप बैक टू बैक कनेक्शन में नहीं जाते हो और काफ़ी समय बाद एक रिलेशन में आए थे, या फिर आपका ये फर्स्ट लव या सेकेंड लव ही था बट ये टॉक्सिक था, सो यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। देन इट विल टेक 1 year or 2 year, then only you can meet your the right person with whom you are meant to spend this lifetime together. So what is happening behind the scene for you? आपको ये नेगेटिविटी से हटाया जा रहा है, आपको अकेला किया जा रहा है, ताकि आप इन फ्यूचर में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओ। दैट इज़ देयर। ओके, पाइल नंबर 2। या सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, सो आई विल गो ग्रीन एवेंचरिंग जिन्होंने पिक किया। या आई डोंट नो व्हाई, मैं बात करते करते मुझे ऐसा लगा, मे बी पायल नंबर 3 जिन्होंने पिक किया, आप ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। लेट गो ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट कनेक्ट टू यू ऑन ए सोल डीप सोल लेवल। द रीज़न वाई यू फील एंशियस इज़ बिकॉज यू आर होल्डिंग ऑन टू इट टू टाइटली। ओ माई गॉड, आई एम पिकिंग अप something same in 1, 2 and 3. Okay, I will pick another card. Okay, I will not pick any other card from this deck. I will go into tarot. I am picking, this is the continuation of pile 2. आप ऑलरेडी किसी के साथ आपका सेपरेशन आई थिंक हो चुका है, और आप मेंटली अभी भी वहाँ से नहीं निकले हो। सेपरेशन आपका हो चुका है, यूनिवर्स ने ही कराया है, और ऐसा है कि आप अभी भी वो पर्सन को स्टॉक करते हो, उनके लाइफ में क्या चल रहा है समझने की कोशिश करते हो, या समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू? पाइल नंबर 3। Eight of Wands, Page of Swords, the Magician, 7 of Pentacles, 10 of Swords, Ace of Pentacles, 10 of Pentacles, 5 of Cups. ओके, आई गॉट इट। सो पाइल नंबर 3 का ऐसा है, पाइल नंबर 1 और 2 के साथ जो हुआ है वो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, एंड आप नेक्स्ट स्टेज में हो। आप एक टॉक्सिक कनेक्शन में थे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली था, और सेपरेशन हुआ है। सेपरेशन आपके पर्सन की तरफ से हुआ है, और ऐसा है कि आप अभी कभी कभी ये पर्सन के साथ मिलते हैं, या फिर कभी कभी बात करते हैं, या फिर मिलते बिल्कुल भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप इनको एनर्जी देते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया में स्टॉक करके। मतलब आप इनको एनर्जी देते हैं, इधर आप बीच बीच में बात कर लेते हो, या फिर आप बीच बीच में मिल लेते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करते हो ना, आगे बढ़ जाते हो थोड़ा सा, मतलब मेडिटेशन वगैरह सब कुछ चल रहा है, फिर बीच बीच में आप सोशल मीडिया में इनको स्टॉक भी कर लेते हो। सो दिस इज़ ऑल द थिंग हैपनिंग। और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। मैनिफेस्ट आपका प्रॉपर तरीके से चल रहा है, लेकिन जो ब्लॉकेज डाल रहा है वो है आप ही का
सरेंडर नहीं कर पाना, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप बीच बीच में डेफिनेटली इनको सोशल मीडिया में स्टॉक करते हो, आई एम पिकिंग अप दैट, या आपको मतलब आप एक तरह से यही पर्सन को खुद के फ्यूचर स्पाउस मान चुके हो, ठीक है। बट व्हाट इज़ हैपनिंग कि आप अगर इनको एनर्जी देते रहोगे, आप अगर एक तितली के पीछे भागते रहोगे तो तितली आपके पास कब आएगा, कैसे आएगा अगर आप भागोगे इस तरह से, राइट। सो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू, आपके सामने यूनिवर्स ऐसा कुछ, आप तो इनको स्टॉक करते हो, देखो ऐसा है, तो यूनिवर्स आपके सामने ऐसा कुछ लाएंगे जिससे आपको लगेगा अब यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, और फाइनली आप इस चीज़ को लेट गो कर दोगे और फाइनली आप मूव ऑन करोगे कि नहीं, मतलब मे बी आपको कुछ सोशल मीडिया में पता चल गई ये पर्सन का शादी फिक्स्ड हो गया है, एंगेजमेंट हो गया है, या फिर ऐसा आपको पता चलेगा कि ये पर्सन के लाइफ में आपके बाद कोई और था थर्ड पार्टी, उनके साथ भी ब्रेकअप हो गया है, तो आपको लगा चलो ये अभी ये मेरे पास आएगा, बट इनके लाइफ में और एक गर्लफ्रेंड हो गया, तो ऐसा कुछ तो होने वाला है जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाओगे एंड देन आप इनको मिस भी बहुत करोगे एंड फाइनली मूव ऑन करोगे, क्योंकि यूनिवर्स को समझ में आ चुका है। सी आई एम पिकिंग अप पाइल नंबर 3 कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके जो मैरिज इन्हीं के साथ होने वाली है, ठीक है। बट आप ये पर्सन की एनर्जी को स्पेस ही नहीं दे रहे हो आपकी तरफ फ्लो होके आने के लिए, कैसे नहीं दे रहे हो, आप इनको एनर्जी देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, एंड दिस इज़ वाई ये जो पर्सन है ये आपको अपना एनर्जी नहीं दे पा रही है। येस, दिस पर्सन इज़ मीन टू बी विथ यू इन दिस लाइफ टाइम, ओके। बट व्हाट आई एम सीइंग कि यूनिवर्स ऐसा कुछ करेगा कि आपके सामने कुछ तो लाएगा जिसके बाद आपको लगेगा कि नहीं अब तो हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकती, नथिंग कैन हैपन हेयर, एंड फाइनली आप मूव ऑन कर जाओगे, एंड उसके बाद जैसे ही आप कंप्लीट तरह से लेट गो कर लोगे ना फ्रॉम दिस कनेक्शन, मैं देख रही हूँ कि उसके बाद ये पर्सन खुद आपके पास चल के आएगा, आपको वो सब कुछ देगा जो आप हमेशा से चाहते थे। आप ये सिचुएशन में हैंग्ड हो, भले ही आप मूव ऑन कर चुके हो, कुछ भी बोल लो, मेडिटेशन कर रहे हो ये वो, बट आई एम सीइंग कि सम हाउ यू आर हैंगिंग इन टू दिस सिचुएशन बाय गिविंग दिस पर्सन एनर्जी। अगर आप बात नहीं कर रही, अगर आप मिल नहीं रही, वेरी गुड, बट सोशल मीडिया में स्टॉक क्यों कर रहे हो आप, इनके बारे में बात करते हो आप अपने दोस्त लोगों से, बोलो हम झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब झूठ तो बोल नहीं रहे हैं, अभी आपको भी पता है। और जब आप ये रीडिंग देख रहे हो आप ये भी सोच रहे हो, ये भी हो सकता है आपके साथ जब ये कनेक्शन में थे इनके लाइफ में कोई और भी था और आप वो थर्ड पार्टी को स्टॉक करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यूनिवर्स ऐसा कुछ चीज़ आपके सामने लाएंगे कि आपको लगेगा कि यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता, मतलब चाहे कोई कुछ भी बोल ले, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एंड फाइनली आप वो थर्ड पार्टी को भी स्टॉक करना बंद कर दोगे। आपको फ्री होने की ज़रूरत है, जो आप खुद से नहीं हो पा रहे हो तो यूनिवर्स करेंगे। और आप अगर ऐसा आपके साथ है, अगर स्टॉक भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन मिस आप इनको करते हो, मिस करने का मतलब ये नहीं कि आई एम सिंग कि आप इनके बारे में कुछ तो कर रहे हो, आइदर आप इनके बारे में अपने फ्रेंड से बात करते हो, किसी से बात कर रहे हो, या फिर आप इनको रोमांटिसाइज कर रहे हो। अगर आप इनको इस तरह से एनर्जी देते रहोगे तो फिर ये कैसे आएंगे आपके पास, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट दिस पर्सन इज़ मेंट टू बी विथ यू, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप स्ट्रॉन्ग बनोगे और ये खुद से आपका नहीं हो पा रहा है तो यूनिवर्स विल डू सर्टेन थिंग्स फॉर यू, बट सीरियसली गाइस, ये आपके डिवाइनटर व्हाट इज़ दैट, ओके, डिवाइन काउंटर पार्ट है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू लेट गो। अब लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपका मैजिशियन का एनर्जी है, मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर रही, बट अब अगर लेट गो नहीं कर पाओगे तो फिर ये पर्सन कैसे आएगा। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू, यूनिवर्स विल डू सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ, या फिर आपके लाइफ में कुछ और चीज़ आप खो दोगे तो आपका एनर्जी उसमें चले जाएंगे। अभी आप बोलोगे कोई और चीज़ मैं क्यों खोने वाली हूँ, दैट इज़ नॉट राइट, क्योंकि आप वहाँ पे ऑब्सेस्ड हो रहे हो, तो आपके जो फोकस है वो हटाने के लिए यूनिवर्स कुछ भी करेगा ना। आप अगर खुद से लेट गो नहीं करोगे तो यूनिवर्स विल डू सर्टेन थिंग्स सो दैट यू कैन लेट गो, राइट। सो बेटर है कि आप लेट गो करो, लेट गो करने की कोशिश करो, सेल्फ लव में फोकस करो, सेल्फ हीलिंग में फोकस करो, पाइल नंबर 3, ओके। सो दैट इज़ देयर, इट्स वेरी क्लियर मैसेज। ये सब कुछ इसलिए होगा ताकि आपका फोकस हटे, आप दूसरे चीज़ में फोकस करो, लेट गो कर दो कम्प्लीटली, और उसके बाद ये पर्सन आ पाए। आप इनके एनर्जी को अपने लाइफ में आने से ब्लॉक कर रहे हो समहाउ, ओके। सो या दैट इज़ देयर। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3, ये रीडिंग था आपके लिए, थैंक यू।